अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। आज की वीडियो आपके साथ है मिड टर्म 2024 फाल सेमेस्टर के आखिरी 5 दिन है और यूँ समझ लें ये आखिरी हफ्ता है। इसके बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे और इन 5 दिनों में ही ये जो बेस बनेगी आपकी कि आपका जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट होगा और कितना अच्छा कंप्लीट होगा। इस 5 दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स, चूँकि मेरा वास्ता पड़ता है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल से ही अपनी एक्टिविटीज़ की हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी जिन्होंने सिर्फ चंद एक असाइनमेंट्स या एक आधा क्विज़ किया है, वो भी ज़ाहिर राब्ते में हैं और पूछते हैं क्या अब होगा हमारे साथ। तो ये वीडियो सभी के लिए है और हर कोई अपने स्टेप के हिसाब से जहाँ पे जिस तरह वो कोशिश कर रहा है उस हिसाब से आगे भी चलेगा। तो अब इन 5 दिनों में क्या हो सकता है, ये आपके साथ 2-4 मिनट की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो सिंपल, जब आप गूगल के ऊपर आते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर या कोई भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं, आपने यूट्यूब सर्च करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे लेकिन बाद में आके ढूंढेंगे तो वो इस तरह ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपने आके VU खान पर सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगली बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और आगे बढ़ने से मज़ीद पहले एक चीज़ ये है कि डेट शीट बना लें, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई उसको सेव भी कर लें, डाउनलोड कर लें अपने पास। और दूसरी बात फ़ीस की है, फ़ीस भी जमा करवा दें जिन्होंने नहीं जमा कराई हुई, क्योंकि अकाउंट्स ब्लॉक हो सकते हैं। अब आ जाएँ, आखिरी 5 दिन हैं। मैंने आपके साथ काफ़ी वीडियो शेयर की हैं, पहला हफ़्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और अब आखिरी हफ़्ता आ गया है। तो चलें, इस दौरान क्या हो सकता है आपके लिए। आखिरी हफ़्ता इसलिए, अगर हम कैलेंडर को ओपन करें तो 9 को पेपर है और ये जो हैं आज के दिन मिला के 5 दिन बचते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे और आगे जो संडे है वो छुट्टी होती है और वो वर्किंग डेज नहीं होते। तो चलें, इन 5 दिनों में फैसला पता क्या होगा। कुछ लोग ये सोचेंगे और कि भाई पेपर ना दें, कुछ सोचेंगे कि किस तरह अच्छे होने हैं पेपर, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं जो कश्मकश का शिकार होंगे कि दें या ना दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा वास्ता पड़ता है, मुझे मैसेज बहुत सारे आते हैं। तो आपने अब अगले 4 दिनों में है कि जो ना देने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर तो वो अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और फ़ौरन डेट शीट भी बना लेते हैं और जैसा भी उन्होंने किया एक्टिविटीज़, अच्छी की या बुरी की, उसमें अच्छे नंबर नहीं आए या आगे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आए तो फिर अगर अब वो अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर लेते हैं कि भाई नहीं, अब आगे हमने अच्छे तरीके से करना है, तो नो डाउट कि वो इस सेमेस्टर को बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे क्लियर। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि अगर फेल हो गए तो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और वो एक तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई है और मैं हमेशा उस तस्वीर से बड़ा इंस्पायर होता हूं और अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता भी हूं कि हमने अक्सर किताबों में पढ़ा है महमूद गजनवी के बारे में कि जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर तकरीबन कोई 16-17 हमले किए। तो अब अंदाज़ा करें कि हर हमले में कितने लोग वो लेके गया होगा और एक दफ़ा शिकस्त हुई, फिर साल 2 साल के बाद फिर फ़ौज इकट्ठी की होगी, फिर गए होंगे, फिर शिकस्त हुई, कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए होंगे और कितना उसका जो अपना इरादा है कितना कमज़ोर हुआ होगा, क्या-क्या नहीं हुआ होगा ज़ाहिर है जंग के मामलात में। तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा और आखिरकार वो टाइम भी आ गया जब कई सालों के बाद उसका आखिरी हमला था और वो कामयाब हो गया। तो अब जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमेशा हम उसकी कामयाबी की बात करते हैं। हमने कभी भी 16 या 15 या जितने भी हमले नाकाम रह गए, तो वो हम कभी नाकाम हमलों की बात नहीं करते। तो याद रखें, हमेशा कामयाबी आपने जितने भी अटैम्प्ट में की हो वो हमेशा याद रहती है और कामयाबी का ही नाम बाकी रह जाता है, बाकी नई चीज़ें काउंट होती कि आपने कितनी अटैम्प्ट में किया। तो बात सिर्फ इतनी की है कि हिम्मत और हौसला। और मुझे ये नहीं समझ आती कि स्टूडेंट्स आखिर पढ़ने से डरते क्यों हैं या इस चीज़ का क्यों खौफ है कि फ़ेल हो गए तो क्या होगा। आपके सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें आप अपनी एग्जांपल ले लें और उस बंदे की एग्जांपल ले लें जो आपके सामने इस वक्त है। तो आपका काम और उसका काम में हज़ारों गुना का फ़र्क है। आपने घर बैठे सुकून से पढ़ना है और पेपरों में जाके अटेम्प्ट करना है अपने हौसले के साथ। सिर्फ इतनी वजह है कि आप अपने हौसले को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखें और कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फेल होना कोई
कोई ऐसा मसला नहीं होता। और इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि आप ज़हनी तौर पर बिठा लें कि चलें जी फेल हो गया तो कुछ नहीं। पहली कोशिश जो होती है वो कामयाबी के लिए होती है, और कामयाबी की आखिरी लेवल तक कोशिश करनी होती है, तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाते हैं। तो सिंपल इसी तरह आपने अब तो कुल गाजी का देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको सीजन्स देखे होंगे, और कोशिश ही आखिर तक चलती रहती है। और उसके बाद ये मैंने ड्रामा देखा था खुद भी, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ था इससे जब ये नया नया आया है। उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना वो एक एफर्ट है और मुसलसल एफर्ट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यकीनन इसके ऊपर बहुत सारी आपने चीज़ें सोची होंगी और समझी होंगी कि भाई क्या बात थी इसमें। ठीक है, ये तो सारे के सारे ऐसे करेक्टर्स हैं, तस्वीरें हैं जो बाद में एक्टर्स ने ड्रामा किया, लेकिन असल में भी ये रियल पर्सन था। और आपको पता है कि जो उस्मानिया सल्तनत थी ये जंग अज़ीम दोयम में जाके ख़त्म हुई थी। तो लेकिन कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे, और मुसलसल कोशिश के बाद वो अपनी एक सल्तनत बनाने में कामयाब हो गए। तो बात सिर्फ कोशिश की है, लगे रहें स्ट्रॉन्ग होके, अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें किसी भी लम्हे में। और याद रखें मंजिल आगे जाने की तरफ होती है, अगर आप पीछे भाग जाते हैं तो फिर इस बंदे का कभी नाम ना होता आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है महमूद गजनवी। इसका हम नाम इसीलिए लेता है कि वो कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसने कामयाबी हासिल कर ली। और रहती दुनिया तक जहाँ भी तारीख लिखी जाएगी उसका नाम हमेशा लिखा जाएगा और बहादुरों में लिखा जाएगा। और जो भाग जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, तो मंजिल उनसे कोसों दूर हो जाती है और कभी भी उनका नाम कामयाब लोगों में या बहादुर लोगों में नहीं होता। तो कामयाबी लोगों में नाम लिखवाना है तो हिम्मत करें, और अगले 5 दिन जो हैं आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इस चीज़ में अच्छे तरीके से आप फोकस कर लें, सिर्फ आपको ज़रूरत फोकस करने की है, बाकी पढ़ाई मुश्किल नहीं होती। फोकस करें, डिटर्मिनेंट रहें, और ये स्ट्रॉन्गली डिसीजन कर लें कि आपने अब आगे जो कुछ भी बाकी है उसको अच्छे तरीके से करना है। अच्छे तरीके से हैंडआउट्स डाउनलोड करें, उसको पढ़ना शुरू करें, और जो एक आधी असाइनमेंट्स या क्विज़ बाकी है उसको भी अच्छे तरीके से कर लें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।